बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, बाथरूम में वुजू करना कैसा है? अटैच वॉशरूम में वुजू करना जायज़ है या नाजायज़? मोहतरम नाजरीन, कुदरत का ये अजीब पोशीदा राज है कि इंसानी जिस्म के अंदर बिजली पैदा होती रहती है और पूरे जिस्म में जहाँ जो अमल अल्लाह को मंजूर होता है पूरा करके पाँव के जरिए अर्थ हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज के लिए जो बंदा वुजू करता है तो रोशनियों का बहाव आम रास्ता से हटकर अपनी राह तब्दील कर लेता है। वुजू के साथ हमारे अज़ा से बरकी रोएं निकलने लगती हैं और इस अमल से जिस्मानी अज़ा को एक नई ताकत और कुव्वत हासिल होती है। वुजू के दौरान वुजू करते हुए सिर्फ उंगलियों को ही ले लीजिए। उंगलियों के पोरों से निकलने वाली शुआएं ऐसा हल्का बना लेती हैं जिससे अंदरूनी बरकी रो का निज़ाम तेज हो जाता है और इस अमल से हाथ खूबसूरत और नौरानी हो जाते हैं। इसी तरह वुजू करते हुए चेहरा धोने से भवें पानी से तर हो जाती हैं। एक चीनी तहकीक के मुताबिक एक दिन में 5 मर्तबा चेहरा धोने की बदौलत आशोबे चश्म, चक्कर आना, सर दर्द, थकावट और घबराहट वगैरह में नुमाया कमी होती है। चेहरे के उज़लात में चमक और जिल्द में नरमी और लताफत पैदा हो जाती है। गर्दो गुबार साफ होकर चेहरा बारौनक और बारोब हो जाता है। आंखों की चमक गालिब आ जाती है। आंखें पुरकशिश खूबसूरत हो जाती हैं। चेहरे पर 3 बार हाथ फेरने से दिमाग भी पुरसुकून हो जाता है। इसके अलावा भी वुजू के बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। अब बात करते हैं कि अटैच बाथरूम में खड़े होकर वुजू करना कैसा है। हमारे यहाँ आजकल अक्सर जगहों पर एक ही रूम में अटैच टॉयलेट होता है और दूसरी तरफ नहाने की जगह होती है। वहां पर वॉश बेसन लगा होता है जहां पर इंसान हाथ और चेहरे को धो सकता है। तो ऐसी जगह पर खड़े होकर वुजू करना कैसा है? नाजरीन, सबसे बेहतर अमल यह है कि सुन्नत तरीका यह है कि इंसान बैठकर और किबला की तरफ मुंह करके वुजू करे। लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं है, जिस तरह इंसान सफर में होता है या बाज घरों में भी वुजू खाने का इंतजाम नहीं होता, तो खड़े होकर वॉश बेसन पर वुजू करना यह बिल्कुल जायज है। इस तरह वुजू हो जाता है। लेकिन इसमें एक एहतियात ज़रूरी है कि अगर आप वॉशरूम में वुजू कर रहे हैं और डायरेक्ट नल का पानी ज़मीन के ऊपर गिर रहा है, यानी फर्श के ऊपर गिर रहा है, तो नीचे कोई बर्तन वगैरह रख लें ताकि उसके जो छींटे हैं वो फर्श से दोबारा आपके कपड़ों के ऊपर नहीं आने चाहिए। और दूसरे नंबर पर जब ऐसी जगह वुजू करने के लिए जाएं तो आम तौर पर जिस तरह बाहर वुजू खाने में वुजू करते हैं तो वहां पर पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, उसके बाद वुजू के बाद वाली दुआएं पढ़ी जाती हैं। मगर वॉशरूम में आप ये दुआएं नहीं पढ़ सकते, यानी वहां पर अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का नाम लेना ये जायज़ नहीं है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर वॉशरूम में दाखिल हों और बाहर जब निकल आए तो उसके बाद फिर आप दुआएं वगैरह पढ़ लें। वुजू करना ऐसी जगह पर बिल्कुल जायज़ है। एक और मसला जिसके बारे में इल्म होना चाहिए कि अगर एक तरफ आपको बैतुल खला की हाजत है और दूसरी तरफ आज़ान आ रही है, तो हम ये फैसला करेंगे कि अगर हाजत इतनी शदीद नहीं है और आप अपने आप को रोक सकते हैं तो बेहतर यह है कि वो आज़ान सुन लें। अगर हाजत शदीद है, आप अपनी ज़रूरत को नहीं रोक सकते, तो बिला कराहत बगैर किसी गुनाह के आप फौरन बैतुल खला जाएं, अपनी ज़रूरत को पूरा करें। बाद में बाहर आकर आप अज़ान का भी जवाब दे दें और अज़ान के बाद की जो दुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आजकल हमारे यहाँ वॉशरूम, बाथरूम, टॉयलेट्स या बैतुल खला कोई भी लफ्ज़ आप ले लें, इसके अंदर ही कमोड लगा होता है, यानी रफ़ा हाजत की ज़रूरत पूरी करने की जगह होती है। साथ ही बाथरूम होता है, यानी नहाने की जगह होती है, बेसन होता है, पानी का इंतज़ाम होता है। वहाँ हम हाथ भी धोते हैं, वुज़ू भी करते हैं। पहले ये होता था कि जो बैतुल खला था, यानी जिसको टॉयलेट आप कहते हैं, वो बिल्कुल अलग जगह होती थी। इसमें लोग लोटे में पानी भर के जाते थे और अपनी ज़रूरत को पूरा करके आ जाते थे। तो वहाँ तो वुज़ू नहीं हो सकता था। जो उलमा ने या फुक़हा ने किताबें लिखी या फतवे दिए वो उस ज़माने के हवाले से है। अब हमारे यहाँ सारी सहूलतें वॉशरूम में मौजूद होती हैं। तो जो उलमा ने फतवा दिया या जो मसला बयान किया था कि बैतुल खला के अंदर वुज़ू नहीं होता, वो बैतुल खला क्या था? महज पेशाब और पखाने की जगह, जो हमारे यहाँ आज से 50-60 साल पहले एक जगह मुख्तस होती थी। अगर हमारे किसी घर में भी ऐसा है कि एक जगह महज रफ़ा हाजत के लिए मुख्तस है,
तंग जगह है और नापाक रहती है, पेशाब के छींटे हर वक्त पड़ते हों, तो वहाँ वज़ू नहीं करना चाहिए। मगर वॉशरूम में जो फी ज़माना हमारे घरों में है, तो उसमें बिला कराहत आप वज़ू कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक बात तवज्जो के साथ सुननी है कि जब बेसन पर वज़ू करेंगे तो आप टूटी चलाएंगे तो उसका सारा पानी रिवर्स होके छींटे आपके ऊपर आएंगे। वो नहीं होना चाहिए, वो मकरूह हो जाता है, वो इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होती, तो इससे वज़ू की रूहानियत ख़त्म हो जाती है। उस वज़ू को हम कहते हैं कि वज़ू तो हो गया लेकिन कामिल वज़ू नहीं हुआ। जब आप वज़ू करने लगें तो टूटी के नीचे कोई बर्तन रख दें। अब वो पानी उसके अंदर गिरेगा, उससे पानी के जो छींटे बाहर निकल रहे होते हैं वो तकरीबन 95% ख़त्म हो जाएंगे। इस पर शरीयत पकड़ नहीं करती, तो जो बड़े छींटे हैं, कपड़े भी सारे गीले हो रहे हैं, इससे आप बचेंगे तो आप आराम से बेसन के अंदर ही वज़ू कर सकते हैं। कोई गुनाह नहीं, हर तरह से ये जायज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।